नमस्कार, बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। आज से चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। आज सुबह सबसे पहले बाबा केदार के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। उसके बाद सुबह 10:29 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए और उसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट आज खोल दिए गए और 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। बद्रीनाथ धाम में 12 मई को कपाट खुलेंगे, लेकिन उससे पहले आज बाकी के तीनों धाम में कपाट खोल दिए गए हैं। श्रद्धालु अब दर्शन कर पाएंगे। अगले 6 महीने तक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम में भी 12 मई के बाद जा पाएंगे। तो पूरे विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए। अब अगले 6 महीने श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ धाम में पहले दिन भक्तों का हुजूम उमड़ा। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं। तो एक बार फिर आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये अद्भुत तस्वीरें सुबह सवेरे की, जब कपाट खुले, किस तरह से नाचते गाते, भक्ति में लीन होकर, मग्न होकर भक्तों ने जश्न मनाया। जैसे ही बाबा केदार के कपाट खुले, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पहले से ही तमाम तैयारियां कर ली गई थी। 20 क्विंटल फूलों से बाबा केदार के धाम को सजाया गया था और श्रद्धालुओं ने उत्साह को और ज्यादा बढ़ा दिया। रौनक जो यहां पर देखने को मिली, वो भी कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बनी रही। आप देख सकते हैं अपने अपने पसंदीदा वेशभूषा में, शिवजी को जो पसंद होती है वेशभूषा, उसमें ये तमाम श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए। अब अगले 6 महीने तक बाबा केदार के दर्शन के लिए कपाट खोल दिए गए हैं। एक बार फिर देख लीजिए ये 4 तस्वीरें। कपाट खुल गए हैं, श्रद्धालुओं का सैलाब यहां पर उमड़ रहा है। अब लगातार फूलों से सजा हुआ केदारनाथ मंदिर भी आप देख सकते हैं और चारधाम यात्रा जो अब शुरू हो गई है, लगातार यात्रियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। अब यात्रियों का सैलाब लगातार पहुंच रहा है और उनके लिए तमाम इंतजाम पहले ही कर लिए गए हैं। प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि संख्या इस बार लगातार बढ़ती जा रही है। देवभूमि में जयकारों की गूंज आज सुबह सवेरे सुनाई दी, जब बाबा केदार के कपाट खुले। उसके बाद 10 बजे और 12 बजे के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री के भी कपाट खोल दिए गए हैं। 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। ये वो भव्य समय था जब बाबा केदारनाथ के कपाट खुले। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अगले 6 महीने के लिए बाबा केदार के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। पूरी केदार घाटी इस वक्त हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज रही है। आप देखिए ये वो भव्य समय था जब बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए और अब मंदिर के अंदर जो रावल हैं, जो पुजारी हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मंदिर समिति की और पंच केदार के लोग केदारनाथ मंदिर धाम के अंदर घुस चुके हैं। आज का दिन है और आज उत्तराखंड के 3 धामों के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अगर हम सबसे पहले बताएं तो केदारनाथ धाम में हम करें तो केदारनाथ धाम के कपाट 7 बजे आम श्रद्धालु हैं उनके लिए खुल चुके हैं। केदारनाथ धाम में पहले ही दिन भक्तों की भारी भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। केदार घाटी में पारा अभी भी 0 के आसपास है, लेकिन हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर हर महादेव। पिछली साल जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले थे, तब 7 से 8 हजार श्रद्धालु पहले दिन दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 10,000 को पार कर चुका है।
चुनौतियों के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों की मंगलमय यात्रा की कामना और सभी से व्यवस्था में सहयोग की अपील कर रहे हैं। बाबा के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में भक्तगण आए हैं और सबके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कोशिश करी गई है कि सारे इंतजाम अच्छे हों, यात्रा अच्छी तरह से चले, सुचारू रूप से चले, किसी को कोई परेशानी न हो। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और भगवान बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि सबकी यात्रा मंगलमय हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नाम से आज पहली पूजा यहां पर हो गई है और उसके बाद विधिवत रूप से दर्शन भी प्रारंभ हो गए हैं। पूजा चार धाम यात्रा के लिए अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोगों ने चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण करवाया था। हालांकि अभी तो शुरुआत है। हर हर महादेव। वहीं बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ मौजूद रहे। सीएम धामी ने बाबा केदार के धाम में दर्शन किए, पूजन किए, विधि विधान के साथ पूजा की गई और सीएम धामी ने कहा कि सुरक्षित और सरल चारधाम यात्रा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम धामी ने कहा कि आज पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अब की बार बाबा केदार कराएंगे 400 पार। अरे आगे खड़े रहो पे बस। सीएम साहब आगे। आज बहुत बड़ा दिन है और इस यात्रा की प्रतीक्षा हमको हमेशा रहती है। आज बाबा के कपाट खुल गए हैं, बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं, चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और बड़ा उत्सव का दिन है। मैं सभी आने वाले श्रद्धालु, पर्यटक, तीर्थयात्री सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और भगवान की व्यवस्था रहेगी अब चारधाम यात्रा के लिए? नहीं, हमने सब व्यवस्थाएं हर संभव प्रयास किया है। यात्राएं कठिन होती है, आप सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहेगा कि सबकी यात्रा बिना विघ्न बाधा के हो, सकुशलता से हो, परेशानी कम से कम हो। पहली जो पूजा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से ही हुई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से। हर बार उनके नाम से होती है क्योंकि वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और अपने भक्त को बाबा ने इस पूरी केदारपुरी के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा है, उनको मौका दिया है। 400 पार करेंगे बाबा। केदारनाथ धाम में पहले ही दिन भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ दिखाई दिया। भारी संख्या में श्रद्धालु धाम में मौजूद हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितना भव्य दर्शन के लिए यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, श्रद्धालुओं की संख्या देखो आप। लंबी जो ये आस्था पथ इस टाइम में बनाया गया है, तो इस आस्था पथ में की लंबाई करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है और बताया जा रहा है कि इस आस्था पथ में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो भी करीब 2 से 3 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? साहिल। कहाँ से आए हो? पठानकोट से। पहले भी आए थे या? हाँ जी, पहली भी आए थे। कब से लाइन में खड़े हो? बहुत देर से खड़े हैं। बीच बीच में घुसे जा रहे हैं। कहाँ से आए आप? सर हम आए गाजियाबाद से। अच्छा, पहली बार आए? पिछले लगभग 10-12 साल से आ रहे हैं हम लोग और काफी रोमांचित है माहौल। आप देख रहे हैं किस तरह की स्थिति है। हमारे दर्शन हो गए सुबह ही। दर्शन हो गए? सुबह ही हो गए। तो कितने बजे लाइन में लगे थे? लाइन में नहीं लगे थे, वो अपना डोली के साथ आए थे हम लोग। अच्छा, डोली के साथ आए थे तो सुबह ही हो गए थे। दर्शन अच्छे हो गए। चलिए, ये वो लोग हैं जिनके दर्शन हो गए हैं और कुछ यहाँ पे हजारों की संख्या में जो लाइन में लंबी कतारों में लोग लगे हैं, ये भी अपने अपने लाइन दर्शनों के लिए अब जल्द से जल्द इनके भी दर्शन हो जाए। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 केदारनाथ धाम। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। पौराणिक परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया को यमुनोत्री धाम में विधिवत पूजा अर्चना के साथ अभिजीत मुहूर्त पर सुबह 10:29 पर कपाट खोले गए। मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में अक्षय तृतीया को सुबह यमुना मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद यमुना मां की डोली समेश्वर देवता के प्रांगण में जाने के बाद यमुना की उत्सव डोली को यमुनोत्री धाम के लिए रवाना कर दिया गया।
खरसाली से शनिदेव की डोली की अगुवाई में मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम पहुंची, जहां पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए। इसके बाद 6 महीने तक देश विदेश से आने वाली तीर्थयात्री ग्रीष्मकाल में मां यमुना के दर्शन यमुनोत्री धाम में कर पाएंगे। माँ यमुना जी से जितने भी सनातन प्रेमी आज यमुनोत्री धाम में हैं, उन सब के लिए माँ यमुना जी से प्रार्थना करूंगा और आने वाले लोगों के लिए भी एक प्रेरणा होगी है कि माँ यमुना जी का पहला स्थान है, यमुनोत्री आकर पहले अपनी यात्रा सफल करें, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्री विशाल। महसूस कर रहा हूँ कि आज उत्तराखंड की जो नींव है, जो स्तंभ है, वो चारों धाम के कपाट आज खुल चुके हैं, जिससे पूरा उत्तराखंड ही नहीं अभी तो पूरा भारतवर्ष जो है सिंचित होता है। और आज यात्रा यहाँ पर यमुना जी का कपाट यहाँ पर आप सभी के सामने खुल गए हैं और इसके बाद जो है चारों धाम की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आप सभी यात्रा करें। क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे तो बहुत बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आनंद ही आनंद है और आप सब लोग को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई हो। आज जो कपाट खुल रहे हैं, खुल गए हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सबको यही निवेदन है, सब लोग आइए, दर्शन कीजिए और आशीर्वाद पाइए सब माता जी। मैं मुंबई महाराष्ट्र से आई हूँ। हम यमुनोत्री धाम में प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए हैं, माँ यमुना, माँ गंगा के। बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम पिछले साल भी आए थे, हम और आगे आना चाहेंगे और हमेशा माता के दर्शन करना चाहेंगे। चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। दोपहर में 12:25 पर धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद रहे। आप गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद की ये रौनक, खुशियां ये मनाई गई। तो भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, भक्तों में उत्साह आप देख सकते हैं कपाट खुलने के बाद। आज माँ भगवती गंगा के कपाट अक्षय तृतीया के इस महापर्व पर श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं और आज का दिन बहुत विशेष दिन है, अक्षय तृतीया है। जो इस दिन माँ भगवती के तट पर स्नान करता है, पूजन करता है, तर्पण करता है, उसका जो जितना भी तप होता है, पूजा होती है, वो कभी भी उसका नाश नहीं होता, ऐसी आज की मान्यता है। हम लोग गुजरात से हैं और हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, 166 जन हम लोग आए हैं और द्वार खुलते ही हम लोगों ने गंगा माता का दर्शन किया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत यानी बहुत अच्छा। 12 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट भी खोल दिए जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में गणेश पूजन, लक्ष्मी पूजन के साथ ही गुरु शंकराचार्य की डोली और रावल बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज डोली का पहला पड़ाव पांडुकेश्वर में होगा। शंकराचार्य की पावन गद्दी, तेल कलश और कुबेर और उद्धव की डोली शनिवार को बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगी और 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल जाएंगे। यहाँ पर भगवान का और जो यात्रा प्रारंभ होने से पहले गणेश पूजन आदि संपन्न हुआ और भगवान बद्रीश्वर की प्रार्थना करते हुए और सभी देवताओं की प्रार्थना करते हुए और भगवान बद्रीश्वर की यात्रा प्रारंभ की गई है और इससे अवश्य पूरे इस बार अभी कल गरुड़ भी हो गया तो बहुत अच्छा से हो गया। इस साल यात्रा बहुत अच्छा हो जाएगा। हरिओम जरूर नगरी के लिए प्रस्थान किया है और आज अभी जो है राहुल जी और ये जो गद्दी यहाँ से पांडुकेश्वर में जाएगी, जहाँ पे कि उद्धव जी और कुबेर जी की पूजा होती है और कल प्रातः 11 बजे वहाँ से राहुल जी, उद्धव जी और कुबेर जी की डोली भगवान बद्री विशाल के लिए प्रस्थान करेगी।